हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं सौरभ आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस एकलव्य रीजनिंग क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बढ़िया और स्वस्थ ही होंगे और अपने एग्जामों की बहुत अच्छे से शानदार तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। तो आज आपके बीच में हर रोज की तरह मैं रीजनिंग के वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न लाए हूँ जो एनटीपीसी, रेलवे एग्जाम, यूपीएससी और एसएससी में पूछे जाने की पूरी संभावना होते हैं। उन्हीं प्रश्नों को आपके बीच में मैं आज लाया हूं। तो चलिए हो जाइए तैयार, कॉपी पेन साथ लेकर हमारे अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा बिना किसी देरी करते हुए, और आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दिया है दोस्तों, संबंधित संख्या ज्ञात करना है 256 AF। तो यहाँ पर देखिएगा, फिर अनुपात 16D समानुपात 625 BE अनुपात क्या होगा। यहाँ पर संबंधित संख्या हम लोगों को ज्ञात करना है। तो जैसे कि 256 यहाँ पर दिया है, 256 AF ये कैसे आया है 256 देखिएगा दोस्तों यहाँ, और फिर क्या दिया है 16D दिया है। तो ये 16 कैसे आया है, ए का प्लेस वाली 1 होता है और एफ का 6, तो यहाँ पर 16, तो 4 का स्क्वायर देखिएगा, 4 का स्क्वायर 16 होता है और फिर 16 का स्क्वायर 256 होता है। 16 का जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 256 होगा दोस्तों, और कुछ भी नहीं किया है। अगला में क्या करेंगे, हम लोग भी वैसे ही कर लेते हैं, जैसे कि 625 किसका स्क्वायर, यहाँ पर बी और ई दिया है, तो बी का प्लेस वाली यहाँ पर 2 होगा, ई का यहाँ पर 5 होगा, तो यहाँ पर 25 लिखेंगे। फिर 25 के बाद क्या लिखना है हम लोग को, 25 किसका स्क्वायर होता है, 25 यहाँ पर 5 का स्क्वायर, मतलब कि यहाँ पर ई होगा। 25 जो है 5 का स्क्वायर मतलब कि 25 ई होगा, और 25 का स्क्वायर जब 25 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर तो 625 होता है दोस्तों, 625, 25 का स्क्वायर 625 होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये 5 का स्क्वायर होगा, ये 5 का स्क्वायर होगा 25, और 25 का स्क्वायर 625। तो 5 का प्लेस वाली कितना होता है, ई होता है, ई होता है। फिर यहाँ पर 25 होगा, तो ऑप्शन नंबर किस में देखिएगा 25 ही, ऑप्शन नंबर ए पे है 25 ही इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न तो है देखिएगा दोस्तों आपके स्क्रीन पर, यहाँ पर दिया है, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करो। यहाँ पर नीचे दिए गए जो भी श्रृंखला है उसको पूरा करना है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या है देखिएगा, दिया है हम लोगों को यहाँ पर 12, 32, 72, फिर दिया है 152, फिर अगला में क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पर क्या आएगा, तो देखिएगा इसमें कितना प्लस किया, 12 से जब 32 की ओर गए तो प्लस 20 किया है, 32 से जब 72 की ओर गए तो प्लस 40 किया है, फिर अगला में क्या किया है, 72 से जब 152 की ओर गए तो यहाँ पर प्लस 60 किया है। तो अगला में हम लोग क्या करेंगे, सॉरी एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर 80 AD किया है, यहाँ पर 80 ऐड किया है। तो अगला में क्या करेंगे, जैसा कि 20 पहले जोड़ा, फिर 40 जोड़ा, फिर 80 जोड़ा, मतलब कि डबल जोड़ते जा रहा है। तो अगला में 80 का डबल क्या होगा, 160 होगा, तो 160 जोड़ेंगे। 152 में जब 160 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा देखिएगा, ये 2, फिर 6 5 11 का 1, हासिल के लगे 1, और ये 3, 312 किस ऑप्शन में देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी पे है 312, ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 3 है देखिएगा दोस्तों आपके स्क्रीन पर, यहाँ पर दिया है, नीचे दिए गए वर्ग में प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो यहाँ पर क्या अंक आएगा देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर बनाते हैं जब, तो क्या है, ये 8 7 2 13 आया है, फिर 3 6 4 5 आया है। तो कैसे आया है, ये 8 और 7 को यहाँ पर जोड़ा है दोस्तों, 8 + 7 करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा 15 होगा, और 15 - 2 किया है तो 13 आया है। अगला में क्या किया है, ये 3 और 6 को ऐड किया है, 3 + 6 करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा 9 होगा, और 9 में -4 किया है तो यहाँ पर 5 आया है। तो अगला में हम लोग भी वैसे कर लेते हैं, 4 और 1 को जोड़ेंगे, 4 + 1 तो क्या होगा यहाँ पर 5 होगा, और 5 में क्या करना है -4, 1 है दोस्तों, ये एक मिनट थोड़ा से, ये 9 नहीं ये 4 है दोस्तों, ये यहाँ पर 4 लिख लीजिएगा, 4 है। तो देखिएगा इसमें क्या है, 4 1 5 हो गए, फिर इसमें क्या करना है -4 करना है, तो क्या आएगा 1 आएगा। तो ऑप्शन नंबर किसमें, डी में, ऑप्शन नंबर डी पे है 1, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूँ यह प्रश्न आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 4 है देखिएगा दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। यहाँ पर दिया है 1 3 4 5 9 7 9 10, तो अगला है क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर क्या आएगा। तो चलिए बना लेते हैं, हम लोगों को दिया है 1 3 4 5 7 9, फिर आखिरी में दिया है दोस्तों 10। तो इसमें क्या चल रहा है देखिएगा, इसमें एक सीरीज नहीं 2 सीरीज चल रहा है। यहाँ पर देखिएगा जब इसका अंतर लेंगे 2 का, फिर यह 1 का है, फिर ये 1 का है, फिर ये 2 का है, फिर ये 2 का है, फिर ये 1 का है, तो इसमें नहीं आ गया इसका राइट आंसर। तो इसमें 2 सीरीज चल रहा है देखिएगा, जब 1 से 4 की ओर गए तो क्या किया है
3 किया है। फिर 4 से जब 7 की ओर गया है प्लस 3 किया है। अगला में क्या किया है प्लस 3 किया है, तब 10 आया है। तो यहाँ पर देखिएगा 3 से जब 5 की ओर गया है तो यहाँ पर प्लस 2 किया है। अगला में क्या कर रहे हैं, जब 5 से 9 की ओर गया है तो प्लस 4 किया है। तो अगला में क्या हो रहा है देखिएगा, जब इसमें 9 में जब 2 4 तो यहाँ पर प्लस 6 करेंगे, 2 अंक बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पर जब प्लस 6 करेंगे 9 में तो यहाँ पर 15 होगा। और फिर जब इसमें अगला पद का ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर 3 3 जा रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, 10 में प्लस 3 करेंगे तो यहाँ पर 13 होगा। मतलब कि हम लोगों को क्या करना है, 15 इसका राइट आंसर होगा। देखिएगा पहला जो स्टेप है दोस्तों, यहाँ पर 9 फिर 15 आ रहा है, उसके बाद ये आएगा। तो 15 किस ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन नंबर डी पे है 15, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 5 देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर दी गई श्रृंखला में अगली अक्षर क्या होगा। यहाँ पर बी सी ओ पी डी ई क्यू आर, तो अगला में क्या आएगा, हम लोगों को दिया यहाँ पर बी सी ओ पी फिर दिया है डी ई, अगला में क्या दिया देखिएगा दोस्तों क्यू आर, तो अगला में क्या होगा। तो देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा है, बी और सी लिखा है, लगातार सीरीज चल रहा है बी सी, उसके बाद डी ई लिखा है बी सी डी ई, उसके बाद क्या आएगा, ये ओ पी, ये ओपी है, फिर उसके बाद ओपी के बाद क्यू आर, ये भी लगातार चल रहा है। तो अगले में क्या होगा, बी सी फिर अगला है डी ई, फिर अगला क्या हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पर ओपी है, फिर अगला में क्या है क्यू आर है। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों जो चल रहा है सीरीज वो डी ई के बाद क्या आएगा, एफ जी आएगा। और अगला में इसमें क्या चल रहा है सीरीज, देखिएगा क्यू आर के बाद एस टी आएगा। तो हम लोगों को कौन सा अक्षर याद करना है, पहले एक एक अक्षर को छोड़ते जा रहे हैं। देखिएगा यहाँ पर तो क्या आएगा, एफ जी, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, एफ जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिएगा दोस्तों आपकी स्क्रीन पर दिया है प्रश्न 6वां। तो क्या कह रहा है ये, यदि क्लॉक को 34 235 और टाइम को 86 79 लिखा गया हो तो मोल्क को क्या लिखेंगे, लिखा जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या दिया है, देखिएगा ऐसा जब भी आप लोगों को प्रश्न दिखे दोस्तों तो इन्हीं दो ऑप्शनों में से तीसरा का आंसर मिलता है। तो देखिएगा क्लॉक को क्या लिखा है, यहाँ पर क्लॉक को लिखा है यहाँ पर देखिएगा 34 235, फिर अगले में क्या लिखा है टाइम, टाइम को क्या लिखा है यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, टाइम को लिख रखा है ये 86 79। तो हम लोगों को इन्हीं दो अक्षरों में से तीसरा का ऐड करना है, यहाँ पर दिया है मोल का। तो मोल का को यहाँ पर जब लिखेंगे तो एम का प्लेस वैल्यू यहाँ पर देखिएगा 7 लिखा है तो 7 लिख देंगे, ओ का प्लेस वैल्यू यहाँ पर 2 है तो 2 लिखेंगे, एल का प्लेस वैल्यू यहाँ पर देखिएगा 4 है तो 4 लिखेंगे, फिर यहाँ पर के का प्लेस वैल्यू कितना है 5 है तो 5 लिखेंगे, फिर ई का प्लेस वैल्यू यहाँ पर 9 है तो 9 लिखेंगे। 72 459 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी पे है 72 459, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसी के साथ प्रश्न 7 देखिएगा दोस्तों आपके स्क्रीन पर, किसी सांकेतिक भाषा में EMPTYD को CJNQWA लिखा जाए तो उसी कूट में VACANT को क्या लिखेंगे। यहाँ पर हम लोगों को दिया है VACANT को क्या लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा हम लोगों को दिया है EMPTYD, इसको क्या लिख रखा है देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर लिखा है ये सॉरी दोस्तों ये CJNQWA। तो यहाँ पर देखिएगा ई का प्लेस वैल्यू जो है आप लोगों को एक बात हमेशा ध्यान में रखना है, इसका प्लेस वैल्यू आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो देखिए मैं लास्ट में बता दूंगा दोस्तों, इसका प्लेस वैल्यू 5 फिर 13 16 20 25 उसके बाद है ये 4। तो देखिएगा इसमें क्या है 3 10 14 17 23 1, यहाँ पर क्या कर रहा है देखिए 5 से जब 3 की ओर गए है -2 किया है, 13 से जब 10 की ओर है -3 किया है, 16 से 14 की ओर आया है -2 किया है, 20 से 17 की ओर गए -3 किया है, 25 से 23 की ओर गए -2 किया है और 4 से जब 1 की ओर है -3 किया है। तो मतलब कि -2 -3 -2 -3, अगले में हम लोग भी वैसी सीरीज लॉजिक मतलब कि फॉलो कर लेते हैं, जैसे कि हम लोगों को दिया है यहाँ पर VACA उसके बाद NT। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है दोस्तों, एक मिनट थोड़ा सा रुकना है। तो देखिएगा जी हम लोगों को यहाँ पर दिया है VACANT, इसको क्या लिखना है। तो यहाँ पर V का प्लेस वैल्यू 22 होगा, फिर 1 है, फिर 3 होगा, फिर 1 होगा, फिर 14, फिर ये 20 होगा। तो यहाँ पर सभी में -2 -3 करके 22 में -2 करेंगे 20, 20 में क्या आता है T आता है, 13 में -3 करेंगे 10, 10 में क्या आता है दोस्तों
एक है ये दोस्तों, एक है। एक में -3 करेंगे तो क्या आएगा 24, 24 में क्या आता है x आता है, 3 में -2 करना है तो 1 आएगा, ए आएगा। फिर उसके बाद जो 1 है, फिर इसमें 3 माइनस करना है तो x आएगा, मतलब कि 24 नंबर पे x आता है। फिर 14 है, 14 में -2 करना है तो यहाँ पर 12, 12 नंबर पे क्या आता है l आता है। फिर यहाँ पर 20 दिया है, 20 में -3 करना है तो इसमें क्या आएगा 17, 17 में क्या आता है क्यों, तो TXA XL क्यों। ऑप्शन नंबर किस में देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी पे है TXA XL क्यों। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। -2 -3 -2 -3 करते जा रहा है और कुछ भी नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 8 देखिएगा दोस्तों, और आज का अंतिम प्रश्न है। तो यहाँ पर दिए है, ये डायरेक्शन का प्रश्न है दोस्तों। हर एग्जामों में आजकल डायरेक्शन का प्रश्न पूछे ही जा रहे हैं। यहाँ पर दिया है सोनल अमर के उत्तर में और माही के पश्चिम में खड़ी है, अमर की तुलना में माही किस दिशा में है। तो यहाँ पर मैं एक डायरेक्शन बनाता हूँ। पहले देखिएगा, ये उत्तर हो गए, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, फिर ये पश्चिम है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है देखिएगा दोस्तों, सोनल अमर के उत्तर में है। सोनल जो है वो अमर के, तो अमर क्या होगा, यहाँ पर बीच में अमर हो गया देखिएगा। तो सोनल अमर के उत्तर में है, सोनल ऊपर हो गया, अमर के उत्तर में सोनल हो गया। फिर क्या कह रहा है, उत्तर में है, और माही के पश्चिम में है। माही के पश्चिम क्या होगा, माही मतलब कि यहाँ पर होगा दोस्तों, माही के पश्चिम में है तो ये पश्चिम में आ गया। देखिएगा ये पश्चिम में हो गया, माही के पश्चिम में है, मतलब कि एक और दिशा बनेगा ये। तो माही के पश्चिम में अमर हो गया। तो उसके बाद क्या कह रहे हैं देखिएगा, पश्चिम में खड़ी है, अमर की तुलना में माही किस दिशा में है। अमर जो है ये अमर है, इसकी तुलना में माही किस दिशा में, तो ये बीच का दिशा कौन सा है, उत्तर पूर्व है। ऑप्शन नंबर किस में देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी पे है, उत्तर पूर्व, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आज के लिए बस इतने प्रश्न लाया था। और एक बात दोस्तों, मैं आप लोगों को प्लेस वैल्यू जो है उसको याद करने का एक आसान ट्रिक बता रहा हूँ। देखिएगा यहाँ पर मैं लिख कर, तो देखिएगा जी, यहाँ पर एक बात आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है, जो कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न आता है उसमें क्या करना है। यहाँ पर ABCDEFGHIJKLM, उसके बाद है NOPQRSTUVWX, उसके बाद YZ। तो यहाँ पर क्या करना है आप लोगों को, इसका प्लेस वैल्यू हमेशा ध्यान में रखना है, तभी आपके कोडिंग डिकोडिंग आसानी से बनेगा। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और फिर 13, उसके बाद है 14 15 16 17 18 19 20 21 22, ये 23, ये 24, ये 25, फिर यहाँ पर 26। तो एक दूसरे के अपोजिट भी हो गए हैं। और आप लोगों को कोडिंग डिकोडिंग के लिए ये नंबर सिस्टम भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो ये आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा और ये अच्छा से याद कर लीजिएगा दोस्तों, तभी आपका कोडिंग डिकोडिंग अच्छे से तरीके से बनेगा। तो आज के लिए बस इतने प्रश्न लाया था, जो बहुत मेहनत करके लाता हूँ। प्लीज़ कमेंट में बताइएगा मेरे पढ़ाई हुआ आप लोगों को कैसा लगता है, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करें और रीजनिंग के क्लासेस आसान तरीके से पढ़िएगा। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।